हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और गाइस सुबह सुबह कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए परमात्मा को याद करना चाहिए और हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया और हर दिन हमारा अच्छा जाए, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। और उसके बाद धरती पे पैर रखने से पहले हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे घर में उन्नति होती है, बरकत बनी रहती है। तो हर महिलाओं को इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद गाइस हम बाहर आ गए हैं और थोड़ा सा वॉक करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, थोड़ी ऐसे ही खुलती है बस। और सुबह सुबह अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो अपने घर के दरवाजे खोल लीजिए, ठंडी ठंडी हवा आने दीजिए, क्योंकि सुबह की जो फ्रेश हवा होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं अपना गर्म पानी के लिए। और सुबह सुबह हमारी यही आदतें होती हैं जो हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखती हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से भी दूर रखती है और हमें सुख शांति भी प्रदान करती है। जो हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें अपने दिनचर्या में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गाइस यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पी लेंगे। गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनको भी गर्म पानी पीना चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज उन लोगों को भी करनी चाहिए जो लोग फिट है और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो लोग मोटे हैं उनको ही वज़न कम करना है और उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं। अगर हमें अपने बॉडी को फिट रखना है, बीमारी से दूर रहना है, आपको एक्टिव रहना है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे पूरा दिन आलस से हम दूर रहते हैं और बीमारियां तो हमारी दूर रहती हैं इससे। तो जो लोग मोटे हैं वो तो एक्सरसाइज करते ही हैं, बाकी हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। और गाइस अब उसके बाद हम आ गए अपनी फेस की देखभाल के लिए। जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, मतलब मोटापे के लिए करते हैं, वैसे ही हमें अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल सा एलोवेरा है, तो मैं एलोवेरा लगा लूँगी। तो एलोवेरा, और वैसे चाहे तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ करती हूँ और आपको बताती भी रहती हूँ। तो मेरे पास आज एलोवेरा था, मैंने एलोवेरा यूज़ किया। एलोवेरा भी हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज़ यहाँ हम नहा के आ गए थे और ब्रश करना भूल गए थे। तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि नहा लेते हैं उसके बाद ब्रश करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश भी कर लूँगी, मुझे बाद में याद आया। और गाइज़ उसके बाद सीधा हम आ गए किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं बाहर जाना था आज, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी पराठे। तो बस वो कह रहे थे मेरे लिए प्याज के पराठे बना दो, तो मैं वही खाऊँगा मॉर्निंग में, तो बस उनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ फटाफट से मेरे पराठे बन जाएंगे। और उससे पहले मैं बनाऊंगी एक रोटी जो है गाय के लिए। तो गाइस कभी भी आप रोटी बनाते हैं तो गाय के लिए ज़रूर एक रोटी बनाइए सबसे पहले, उसके बाद ही आप कोई और रोटी बनाइए। अपने घर के लिए भी बनाते हैं तो पहले गाय के लिए बनाइए, उसके बाद अपने लिए बनाइए। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी रोटी बना के रख दी है, तो ये गाय को चली जाएगी। और बाकी उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे सेक लूँगी। और नॉर्मल से ही नमक के पराठे बनाए हैं मैंने। और साथ में बन गई है हमारी चाय। तो यहाँ मेरी थोड़ी रात की पनीर की सब्ज़ी भी रखी थी, मैंने बनाई थी रात को ही। तो ये पराठा और पनीर की सब्ज़ी और साथ में चाय, ये हस्बैंड जी को दे दूँगी नाश्ता। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी अपने छोले रखने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ काले छोले। तो ज़्यादातर मैं काले छोले ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि खाने में भी हमें हेल्दी होते हैं और मेरे को अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ। और गाइस उसके बाद मैंने ले लिया है अपने लिए भी एक पराठा और साथ में लिया है एक अचार। तो बस अचार और पराठा और चाय भी ली है, पर चाय मैं खाना खाने के 15 मिनट बाद ही पीऊँगी। एकदम से चाय हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीनी चाहिए। तो गैस ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे आ गई मैं बाबू का पानी गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना छोटा सा ये गीजर लगा हुआ है, ये रेड कलर का ना हमारा गीजर है, छोटा सा मिनी गीजर। और इसमें मैं अपने बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ और बाबू का पानी वगैरह नहाने के लिए गर्म निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सफाई करने के लिए। मैंने कहा पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैंने कहा उससे पहले मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाबू के खिलौने रखे थे बहुत सारे, तो इसी का सामान यहाँ पे रखा रहता है, यही इकट्ठा करता रहता है और यहाँ रखता रहता है। तो बस यहीं पे थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर दूँगी। वैसे तो अब दीपावली आ रही है तो डीप क्लीनिंग तो करनी है, पर यही है कि थोड़ा बहुत मैं झाड़ पोंछ करती रहती हूँ। उसके लिए भी टाइम निकालेंगे। दिवाली की जो सफाई है वो भी बड़ी मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगेगा उसमें भी। तो देखिए गाइज यहाँ पे बेड वगैरह का क्लीन कर दूँगी। और गाइज अगर जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं उसका एक मेन कारण यही होता है
कि हम रात को जल्दी नहीं सोते हैं, इसलिए हमारी आँख जल्दी सुबह नहीं उठ पाती। हम सोचते तो बहुत है कि हम जल्दी उठेंगे, हम वर्कआउट करेंगे, हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, पर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम लेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप रात को थोड़ा सा जल्दी सोइए, तो आपकी ऑटोमेटिक आँख जल्दी खुलेगी। और कम से कम हमें सुबह, वैसे तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है उठने का, जो लोग सुबह 4 बजे उठकर जो भी इच्छा मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसकी भी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, तो वो 21 दिन सुबह 4 बजे उठकर वही विश को बोले 7 बारी, तो उसकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, देखना आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि सुबह हमें वैसे तो 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम इतनी जल्दी नहीं उठ पाते। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 बजे से पहले पहले हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठना अच्छा माना जाता है। और हम हाउसवाइफ की यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे पति की उन्नति भी इसी चीज़ से होती है। जो महिलाएं इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं, घर में भी बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस देखिए, आपसे बातें करते करते हमारे छोले भी बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी, और चावल को कम से कम ना 2 या 3 बार धोना चाहिए अच्छे से पानी से। और उसके बाद मैंने यहाँ कुकर में ये डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं काट लूँगी अपनी सैलेड, क्योंकि दिन में सैलेड तो मैं खाती हूँ, रात में नहीं खाती, क्योंकि रात में सैलेड हमें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ मेरी फेवरेट चुकंदर, और साथ में ली है मैंने मूली। तो आजकल बस मूली और चुकंदर का ही सैलेड खा रही हूँ। और ये देखिए गाइस, यम्मी से हमारे छोले रेडी हो गए हैं। तो बस अब अपना करेंगे लंच। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले सैलेड ही खाऊंगी, क्योंकि ना फिर खाने के साथ खाई नहीं जाती है। और वैसे ना पहले सैलेड ही खाना चाहिए, नहीं तो फिर हम खाना तो पहले खा लेते हैं, फिर सैलेड हमारी रह जाती है। और खाना पीना हमारा हो गया है। और गाइस अभी टाइम है शाम का, और मैं आई हूँ छत पे। तो ये देखिए, सूरज ढलने वाला है, शाम रात होने वाली है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े भी उतार लूँगी, क्योंकि मैं सुबह डाल के गई थी। तो मैंने कहा चलो शाम होने से पहले ले आती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे कपड़े उतार लूँगी। और कपड़े अच्छे से आज सूख भी गए थे, पर अब ठंड का जैसे जैसे मौसम आ रहा है, कपड़ों की भी बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते। और गाइस उसके बाद हम निकल गए हैं बाहर मार्केट। हमारे घर के पास एक मार्केट है, तो यहीं पे हम आए थे। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 6:30 बज रहे थे। तो 6:30 बजे भी देखो कितना अंधेरा हो गया, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस ऐसा ही है। और गाइस ये देखिए, शॉप थी, यहाँ से हमने 2 कुर्ते लिए। तो बस डेली वेज के कुर्ते ही लिए मैंने, मुझे अच्छे लगे थे। और उसके बाद हम आ गए सीधा घर। तो घर आते ही हस्बैंड जी को यहाँ चाहिए थी चाय, क्योंकि वो इवनिंग में भी चाय पीते हैं और मॉर्निंग में भी पीते हैं। तो यहाँ बस उनके लिए फटाफट से चाय बना दूँगी, और थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। तो बस आजकल गाइस चाय का चस्का बहुत ज़ोरदार लगा हुआ है, क्या करें। और यहाँ देखिए, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो गाइस चाय वगैरह हमने पी ली है। उसके बाद हम आ गए हैं रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ फटाफट से हम बना लेंगे अपनी रोटी। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है रात, और तो घर के पास ही मार्केट है, वहाँ गए थे, क्योंकि मुझे ना चाहिए थे कपड़े, क्योंकि कुछ हमारे घर में कुछ फंक्शन होने वाला है, तो मुझे उसके लिए कपड़े चाहिए थे। पर मुझे जैसे चाहिए थे वैसे तो मिले नहीं। पर ये है कि डेली वेज हम इधर उधर जाते हैं, तो उसके कुर्ते मुझे मिल गए। तो मैं 2 कुर्ते लेके आई हूँ, और उसका प्राइस है 300 रुपये। तो 300 गाइस एक ये लेके आई हूँ, ओनली 300 रुपये, 300 रुपये में लाई हूँ। और मैंने कहा डेली वेज के लिए हो जाएगा, है ना, अच्छा लग रहा है ना। जब मैं पहनूंगी ना तब बताना, तब और खिलेगा। ये देखो, ये एकदम फिट मीडियम साइज। तो गाइस अब चलिए वीडियो को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, और अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होने वाली है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। जो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं ना, टेंशन में हो जाते हैं, तो उनको मैं बोलूँगी खुश रहिए। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।